इंग्लिश एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। अच्छा, कभी सोचा है कि एक ऐसे प्यार को कैसे बयां किया जाए जो बिल्कुल नया भी लगे और ऐसा भी लगे कि हमेशा हमेशा के लिए है? ये एक सवाल है जिसका जवाब शायर सदियों से ढूंढ रहे हैं। आज हम ऐसी ही एक सबसे मशहूर कोशिश को समझने जा रहे हैं, रॉबर्ट बर्न्स की खूबसूरत कविता अ रेड रेड रोज। ये कविता अपने सबसे प्योर फॉर्म में प्यार की बात करती है और एक ऐसे वादे के बारे में है जो वक्त को भी चुनौती देता है। तो चलिए इसे समझना शुरू करते हैं। और देखिए, कविता की शुरुआत होती है इस बेहद सिंपल लेकिन उतनी ही पावरफुल इमेज से। ये एक ऐसी लाइन है जो फौरन आपका ध्यान खींच लेती है और इस कविता की थीम सेट कर देती है। एक ऐसा प्यार जो गहरा भी है और खूबसूरत भी। लेकिन इन शब्दों को सच में समझने के लिए हमें पहले उस इंसान को जानना होगा जिसने इन्हें लिखा था। तो चलिए सबसे पहले कवि और इस कविता के बैकग्राउंड के बारे में थोड़ी बात करते हैं। इस कविता को लिखा है रॉबर्ट बर्न्स ने, जिन्हें स्कॉटलैंड का नेशनल पोएट माना जाता है। वो अपने सरल, सीधे लेकिन दिल को छू लेने वाले अंदाज के लिए जाने जाते थे। और यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है जो सब कुछ बदल देती है। रेड रेड रोज को असल में एक गीत यानी सॉन्ग के रूप में लिखा गया था। यही वजह है कि इसमें इतनी नेचुरल म्यूजिकल रिदम है। इसे सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि गाने के लिए बनाया गया था। तो इसी म्यूजिकल क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए चलिए पहले स्टैंजा को समझते हैं। यहीं पर बर्न्स अपने प्यार के प्योर और फ्रेश नेचर को इस्टेब्लिश करते हैं। तो पहला पूरा स्टैंजा है, ओ माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज दैट्स न्यूली स्प्रंग इन जून। ओ माई लव इज लाइक द मेलोडी दैट्स स्वीटली प्लेड इन ट्यून। अब सवाल यह है कि इन कंपैरिजन से बर्न्स हमें आखिर बता क्या रहे हैं? चलिए इसे और करीब से देखते हैं। सबसे पहले लूव शब्द की स्पेलिंग पर ध्यान दीजिए। ये कोई टाइपो नहीं है, ये लव की एक पुरानी स्कॉटिश स्पेलिंग है। बर्न्स जानबूझकर इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि कविता को एक ट्रेडिशनल रस्टिक फील दिया जा सके, इसे और ज्यादा ऑथेंटिक और सच्चा बनाने के लिए, जैसे ये दिल से निकली एक सच्ची आवाज हो। अपनी बात कहने के लिए बर्न्स एक लिटरेरी डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं जिसे सिमिली कहते हैं, जिसकी डेफिनेशन आप यहां देख सकते हैं। इसे हम हिंदी में उपमा अलंकार भी कहते हैं। वो लाइक शब्द का इस्तेमाल करके दो मेन कंपैरिजन्स करते हैं। पहला, वो अपने प्यार की तुलना जून में खिले एक ताजे गुलाब से करते हैं और दूसरा एक बिल्कुल सुर में बजाई गई धुन से। और यही पहले स्टैंजा का सबसे जरूरी पॉइंट है। अपने प्यार की तुलना एक गुलाब और एक धुन दोनों से करके बर्न्स कह रहे हैं कि इसमें दो सबसे बेहतरीन गुण हैं। ये एक फूल की तरह नेचुरल और फ्रेश है, लेकिन साथ ही ये म्यूजिक की तरह परफेक्टली स्ट्रक्चर्ड और हार्मोनियस भी है। ये एक ऐसा प्यार है जो नेचुरल भी है और आर्टफुल भी। तो अपने प्यार की इस परफेक्ट पिक्चर को बनाने के बाद बर्न्स अब सीधे अपनी प्रेमिका से बात करते हैं। दूसरे स्टैंजा में वो एक कसम खाते हैं, एक ऐसा वादा जो इस कविता को एक सिंपल डिस्क्रिप्शन से एक गहरी घोषणा में बदल देता है। सुनिए कि कविता यहाँ कितनी पर्सनल हो जाती है। सो फेयर आर्ट thou my bonny lass, so deep in love am I, and I will love thee still my dear, till all the seas gang dry। इस वादे की ताकत को पूरी तरह से समझने के लिए हमें उनके द्वारा इस्तेमाल की गई कुछ खास स्कॉटिश लैंग्वेज को समझना होगा। सबसे पहले वो उसे अपनी बॉनी लैस कहते हैं। ये एक खूबसूरत लड़की के लिए प्यार जताने का एक क्लासिक स्कॉटिश तरीका है। ये बहुत ही प्यारा और इनफॉर्मल है जो इस स्टैंजा के पर्सनल और इंटीमेट टोन को और मजबूत करता है। इस स्टैंजा में कुछ पुरानी पोएटिक लैंग्वेज भी इस्तेमाल हुई है। आर्ट थाउ का सीधा सा मतलब है यू आर और थी का मतलब है यू। इनसे भी ज्यादा खास हैं स्कॉटिश शब्द आ, जिसका मतलब है ऑल, और गैंग, जिसका मतलब है गो। तो जब वो कहते हैं टिल ऑल द सीज गैंग ड्राई, तो उनका लिटरल मतलब है जब तक सारे समुद्र सूख नहीं जाते। तो सब कुछ एक साथ मिलाकर देखें तो वो एक अटूट कसम ले रहे हैं। वो कह रहे हैं तुम बहुत खूबसूरत हो और मेरा प्यार तुम्हारे लिए इतना गहरा है कि मैं तुमसे तब तक प्यार करूंगा जब तक कि सारे समुद्र खुद गायब न हो जाएं। वो अपने प्यार को किसी नामुमकिन चीज से जोड़कर हमेशा प्यार करने का वादा कर रहे हैं। लेकिन वो यहीं नहीं रुकते। तीसरे स्टैंजा में बर्न्स हमेशा प्यार करने के इस वादे को और भी ऊंचे लेवल पर ले जाते हैं और अपनी डिवोशन को साबित करने के लिए और भी ज्यादा एक्सट्रीम और इम्पॉसिबल इमेजरी का इस्तेमाल करते हैं। वो लिखते हैं टिल ऑल द सीज गैंग ड्राई माई डियर एंड द रॉक्स मेल्ट विद द सन, आई विल लव दी स्टिल माई डियर वाइल द सैंड्स ऑफ लाइफ शेल रन। ध्यान दीजिए कि वो पहली लाइन टिल ऑल द सीज गैंग ड्राई को दोहराते हैं। ये रेपिटेशन एक गाने के कोरस की तरह काम करता है जो उनके वादे पर जोर देता है इससे पहले कि वो उसमें कुछ और जोड़ें। यह हाइपरबोली का एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है
जिसे हिंदी में अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। ये किसी बात पर जोर देने के लिए उसे नाटकीय रूप से बढ़ा चढ़ाकर कहने का एक तरीका है। वो एक के बाद एक इम्पॉसिबल सिनेरियोज की लिस्ट बनाते हैं। समुद्र का सूखना, चट्टानों का सूरज में पिघलना और आखिर में उनके अपने जीवन का खत्म हो जाना। वो बेसिकली कह रहे हैं कि उनका प्यार तो दुनिया के खत्म होने के बाद भी रहेगा। और अब हम आखिरी स्टैंजा पर पहुंचते हैं। इन सभी बड़े बड़े कॉस्मिक वादों के बाद कविता अचानक बहुत पर्सनल और रियलिस्टिक हो जाती है। ये एक टेम्पररी जुदाई की बिटर स्वीट रियलिटी की तरफ मुड़ती है, लेकिन उस विदाई का इस्तेमाल वादे को एक आखिरी बार और मजबूत करने के लिए करती है। ये हैं आखिरी पंक्तियां। एंड फेयर दी वील माई ओनली लव, एंड फेयर दी वील अ वाइल, एंड आई विल कम अगेन माई लव, दो इट वर 10,000 माइल। चलिए इस आखिरी पावरफुल वादे को समझते हैं। फेयर दी व्हील, फेयरवेल या अलविदा कहने का एक पुराना तरीका है, लेकिन इन लाइंस में सबसे महत्वपूर्ण शब्द शायद अवाइल है। वो हमेशा के लिए अलविदा नहीं कह रहे हैं। अवाइल जोड़कर वो तुरंत उसे यकीन दिलाते हैं कि ये सेपरेशन सिर्फ कुछ वक्त के लिए है। और यहीं पर कविता की थीम का सर्कल पूरा होता है। वो वापस आने का वादा करते हैं, भले इसके लिए उन्हें 10,000 मील की दूरी क्यों ना तय करनी पड़े। जैसे उन्होंने दावा किया था कि उनका प्यार समय को जीत सकता है, अब वो जोर देकर कह रहे हैं कि ये किसी भी फिजिकल डिस्टेंस को भी जीत सकता है। ये एक ऐसा प्यार है जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो हम इस खूबसूरत कविता से कौन से मेन मैसेजेस ले सकते हैं? पहला कि प्योर लव एक गुलाब और एक गीत की तरह नेचुरल और आर्टिस्टिक दोनों होता है। दूसरा कि सच्चा प्यार हमेशा रहने वाले अनकंडीशनल वादों के जरिए एक्सप्रेस किया जाता है। और आखिर में कि इस तरह का प्यार एक ऐसी ताकत है जो हमारी दुनिया की सबसे बड़ी सीमाओं को भी पार कर सकता है, यानी समय और दूरी दोनों को। जो हमें एक आखिरी सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर छोड़ देता है, क्या एक साधारण सा गीत कुछ सरल शब्दों के साथ सच में शाश्वत प्रेम जैसी इतनी बड़ी और गहरी भावना को पूरी तरह से कैप्चर कर सकता है? ये सोचने वाली बात है ना? उम्मीद है कि आपको रेड रेड रोज पर यह एक्सप्लेनर पसंद आया होगा। महान साहित्य के ऐसे ही और गहरे विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।